नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो इस सप्ताह की गिरिराज पत्रिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अक्टूबर महीने का ये हमारा पहला पार्ट है और इस पार्ट की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। और इससे पहले के जितने भी महीने थे उन सभी का पीडीएफ भी और वीडियो भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और वीडियो के लिए आप यूट्यूब चैनल को, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो रोहतांग टनल के बारे में है। रोहतांग टनल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस गिरिराज में आए थे। मतलब ऐसा समझिए कि गिरिराज जो थी वो रोहतांग टनल से ही भरी हुई थी। तो रोहतांग टनल के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही, परंतु कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बने हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन रोहतांग टनल के बारे में है। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस नहीं किया है। इन विच शेप अटल रोहतांग टनल बिल्ट। तो अटल सुरंग रोहतांग किस आकार में बनी हुई है? ये जो अटल टनल है, जो रोहतांग है, अटल टनल रोहतांग, ये जो है वो हॉर्स शू के साइज में बनी हुई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। घोड़े की जो नल का आकार होता है कुछ इस तरह से, उसमें ये जो है वो बनाई गई है। कौन सी? अटल रोहतांग टनल। अब अटल रोहतांग टनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो गिरिराज पत्रिका में आए थे वो सभी हम डिस्कस करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। देखिए, घोड़े के नाल के आकार में ये सुरंग जो है वो बनाई गई है। मनाली लेह उच्च मार्ग पर पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है उसमें रोहतांग दर्रे के नीचे से ये गुजरती है। तो ये आप याद रखिएगा कि पीर पर्वत श्रृंखला जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला उसमें ये बनाई गई है। इतनी ऊंचाई पर किसी भी उच्च मार्ग पर बनी यह विश्व की सबसे पहली जो है वो सुरंग है। ये पहली ऐसी सुरंग है जो इतनी हाइट पर बनाई गई है। मनाली व लाहौल घाटी को ये आपस में जोड़ती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मनाली और लाहौल घाटी को ये आपस में जोड़ेगी। अब हर एक मौसम में जो है वो लाहौल के लोग जो है वो कुल्लू की तरफ आ सकेंगे और कुल्लू से दूसरी तरफ जा सकेंगे। 4 से 5 घंटे का सफ़र जो है इस टनल के बनने से कम हो गया। साउथ पोर्टल मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि जो नॉर्थ पोर्टल है वो लाहौल घाटी के सिशु में तेलिंग गांव के में स्थित है। याद रखिएगा कि नॉर्थ पोर्टल जो है वो सिशु में तेलिंग गांव में स्थित है और इसकी हाइट है 3071 मीटर, 3071 मीटर इसकी हाइट है। सुरंग को 3000 कारों और 15 ट्रकों के प्रतिदिन गुजरने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। मतलब कितने, यहाँ से 3000 गाड़ियाँ जो हैं वो दिन में गुजर सकती हैं, 15 ट्रक दिन में गुजर सकते हैं और इसमें जो है वो स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रहेगी। परंतु अब इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। 250 मीटर की दूरी पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। 500 मीटर की दूरी पर आपातकालीन जो है वो हेल्पलाइन लगा हुआ है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। फायर ब्रिगेड है, जैसे 75 मीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर वाहन मोड़ने के लिए सुविधा है। और वाजपेयी ने 2000 में लिया था इस सुरंग को बनाने का निर्णय। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सुरंग को बनाने का निर्णय लिया था। और अगर और भी आप देखेंगे तो 14,508 मीटर मैट्रिक टन स्टील व 2,37,596 मैट्रिक टन सीमेंट का हुआ है प्रयोग। ये आप याद रखिएगा कि सुरंग को बनाने के लिए 14,508 मैट्रिक टन स्टील का जो है वो प्रयोग हुआ है और 2,37,596 मैट्रिक टन सीमेंट का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अच्छा, और भी अगर कुछ देखेंगे आप तो 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग मनाली लेह के मध्य 46 किलोमीटर की दूरी कम कर देगी और 5 घंटे का समय यहाँ पर बचेगा। एग्जैक्टली ये 9.02 किलोमीटर है। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया। 6 माह तक देश के शेष भाग से कटे रहने वाला लाहौल स्पीति का जो क्षेत्र है अब वो सड़क मार्ग से जुड़ गया है। तो अब यहाँ के लोगों को दिक्कत नहीं आएगी इतनी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 150 मीटर पर आपातकालीन टेलीफोन लगाया गया है। 75 मीटर पर अग्नि हाइड्रेट लगाया गया है। 1 किलोमीटर पर वायु गुणवत्ता चेक करने के लिए लगाया गया है। 500 मीटर पर आपातकालीन निकास सुविधा जो है वो उपलब्ध है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है इस टनल के बारे में, ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत
सौर ऊर्जा संचालित बाड़ लगाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? ये पूछा गया है व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर जो है वो कितना डिस्काउंट दिया जाता है, कितनी असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पर 80% डिस्काउंट दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 80% डिस्काउंट तो इंडिविजुअल लेवल पर दिया जाता है। अगर बात करें कि अगर कुछ लोगों ने मिलकर लगाना हो, यानी कि सामूहिक तौर पर अगर ये लगाना हो, मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत ऊर्जा संचालित बाड़ लगानी हो, तो उसके लिए 85% डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये आप याद रखिए यहाँ से दो चीज़ें, इंडिविजुअल लेवल पर कितना दिया जाता है और सामूहिक तौर पर कितना अनुदान जो है वो दिया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल खुंब विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में लगभग कितने लाख रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये वर्ष 2020-21 की बात की जा रही है और ये खुंब विकास योजना के तहत बात की जा रही है। तो इस योजना के तहत 32 लाख रुपए का अनुदान जो है वो 32 लाख रुपए, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 32 लाख रुपए के अनुदान का प्रावधान जो है वो किया गया है 2020-21 के लिए। अब ये खुंब विकास योजना है क्या? तो खुंब विकास योजना जो है वो मशरूम से संबंधित है। मशरूम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये योजना जो है वो चलाई गई है। अगर बात करें मशरूम कल्टीवेशन की, तो मशरूम कल्टीवेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मशरूम की जो थी वो कमर्शियल कल्टीवेशन, और वो भी मॉडर्न साइंटिफिक वे से जो था वो 1977 में स्टार्ट की गई थी। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट सोलन में। 1977 में डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्टार्ट की गई और इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पालमपुर में लॉन्च किया गया 1985 में, और इसने 1992 से काम करना शुरू कर दिया। जो इंडो डच मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, पालमपुर में शुरू किया गया 1985 में, और इसने काम करना कब स्टार्ट किया? 1992 में इसने काम करना भी स्टार्ट कर दिया। और सोलन को जो है वो मशरूम डिस्ट्रिक्ट के रूप में भी जाना जाता है। सोलन के बारे में तो ये तो आपको पता होगा, बाकी 2-3 चीज़ें जो हमने यूनिक सी डिस्कस की वो भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल इंडियाज हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड एस्टेब्लाइज्ड इन, तो विश्व का सबसे ऊंचाई प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान जो चाइल है वो किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1893 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 1893 में इस चाइल ग्राउंड को बनाया गया था। अगर देखो चाइल की बात की जाए तो चाइल कहाँ पर स्थित है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। और चाइल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में जो है वो अभी जो एलाइड का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, इससे पिछले साल का जो मेंस का एग्ज़ाम था, मतलब 2018 या 19 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें चाइल क्रिकेट ग्राउंड के बारे में पूछा गया था मेंस के एग्ज़ाम में, और ये पूछा गया था चाइल्ड क्रिकेट ग्राउंड के बारे में। ये भी बात आप याद रखिएगा। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगर चाइल्ड के बारे में आप कुछ और भी बात करेंगे तो चाइल्ड देखो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और 2226 मीटर की हाइट पर ये स्थित है। 2226 मीटर की हाइट पर ये स्थित है। और पटियाला के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनका नाम था भूपेंद्र सिंह ने चाइल के निर्माण की कल्पना की थी और चाइल को डेवलप किया था, और उसी का रिजल्ट है कि चाइल आज जो है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। चाइल आपको पता है दूर दूर से टूरिस्ट जो है वो चाइल घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर ये हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड भी स्थित है और महाराजा भूपेंद्र सिंह जो है इससे जुड़े हुए हैं, उन्हीं की कल्पना का ये रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Under the Jal Jeevan Mission, by which year a target has been set to provide drinking water by the mail to every rural household across the country? जल जीवन मिशन के तहत देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को किस वर्ष तक नल, यहाँ पर होगा नल नहीं होगा, नल यहाँ पर होगा, ट्रांसलेशन भी फिर गलत हो गई है, टैप वाटर यहाँ पर होगा, नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, नल द्वारा हर एक ग्रामीण क्षेत्र में पानी पहुंचाने का लक्ष्य पूरे भारत में रखा गया है 2024 तक। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 2024 तक तो पूरे भारतवर्ष में रखा गया है कि पूरे भारत में हम 2024 तक ये सुविधा ले आएंगे। अगर बात करें हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, तो हिमाचल में ये टारगेट जो है वो 2022 तक रखा गया है कि 2022 तक हम हर एक घर तक जो है वो पानी की सुविधा पहुँचा देंगे। और अभी हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जल जीवन मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। मतलब
सबसे आगे चल रहा राज्य है जिसने जल जीवन मिशन के तहत लोगों को पानी प्रोवाइड करवाया है या फिर नल कनेक्शन लोगों को प्रोवाइड करवाया है। अगर और भी यहाँ से बात करें तो देखिए हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश ने अभी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में तासीगंग गांव है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। इस गांव को जो है वो नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान जो है वो बनाई है। याद रखिएगा कि तासीगंग गांव में हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में नल द्वारा पानी पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान जो है वो कमाई है। तो तासीगंग गांव का नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धौलू महाराज किस रियासत से संबंधित है? देखिए धौलू महाराज एक देवता है और धौलू महाराज जो है वो महासू रियासत, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। महासू रियासत के जो है महासू रियासत से संबंध रखते हैं। महासू आपको पता है शिमला का ही नाम था। तो धौलू देवता भी इनको कहा जाता है, धौलू महाराज भी इनको कहा जाता है। हमारी सोसाइटी में जो बुराइयां हैं जैसे कि दहेज प्रथा हो गया या फिर नशे से रिलेटेड कुछ हो गया, तो इन सब बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा जो है धौलू महाराज लोगों को देते हैं। देखो अगर यहाँ से थोड़ी सी शिमला हिल स्टेट की बात की जाए तो शिमला हिल स्टेट जो था वो 26 प्रिंसली स्टेट और ठकुराइन्स को आपस में मिलाकर बनता था और ये महासू डिस्ट्रिक्ट कहलाता था। तो ये आप याद रखिएगा शिमला हिल स्टेट के बारे में। और हिमाचल प्रदेश का जो पॉलिटिकल स्टेटस था 15 अप्रैल 1948 से पहले वो इस तरह से था कि हिमाचल की जो कुछ रियासतें थी शिमला हिल स्टेट में आती थी उनका एरिया एग्जाम में यहाँ से पूछ लिया जाता है। एरिया जो सबसे हाईएस्ट एरिया कवर करती थी ठकुराइन या रियासत वो थी रामपुर विसार। तो रामपुर विसार का जो एरिया था वो था 3651 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया जो था वो सबसे ज़्यादा था। और सबसे कम एरिया जो था वो था कुठार रियासत का। कुठार रियासत सबसे छोटी रियासत थी एरिया वाइज और इसका एरिया था 1 स्क्वायर किलोमीटर। और कुठार के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे छोटी रियासत आती थी वो थी रतेश रियासत। रतेश ठकुराइन कह लीजिए। तो रतेश ठकुराइन का जो एरिया था वो 2 स्क्वायर किलोमीटर था। तो ये एरिया भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस एरिया को आप याद रखिएगा। कुठार का एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर और उसके बाद जो रतेश का एरिया है वो 2 स्क्वायर किलोमीटर है और सबसे हाईएस्ट एरिया है रामपुर बुशहर का 3651 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये एरिया तो आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इंजीनियरिंग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? पहले बात करेंगे कि ये इंजीनियरिंग डे जो था वो गिरिराज पत्रिका में क्यों आया था। तो बाबा भलकू का नाम आपने सुना होगा। बाबा भलकू जो है वो कालका शिमला रेलवे का जो निर्माण हुआ था लाइन का, तो वहाँ से ये संबंध रखते हैं। बाबा भलकू जो थे वो सोलन जिला के झाझा गांव से संबंध रखते थे। ये डिस्ट्रिक्ट सोलन का झाझा गांव से इन्होंने संबंध रखते थे, यहाँ से ये। और अगर आप बाबा भलकू के बारे में और भी बात करेंगे तो बाबा भलकू रेलवे संग्रहालय भी है। बाबा भलकू संग्रहालय जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला का जो रेलवे स्टेशन है उसी के समीप ये बाबा भलकू संग्रहालय स्थित है। अब ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन बना था यहाँ पर इनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। तो यही टाइटल एक आर्टिकल में दिया गया था कि किसी इंजीनियर से कम नहीं थे बाबा भलकू और इंजीनियर डे की बात की गई थी। तो इंजीनियर डे सितंबर 15 को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 15 सितंबर को ये इंजीनियरिंग दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इंजीनियरिंग डे के बारे में आपको पता चला। अगर बात कर लें हम यहाँ से कालका शिमला रेलवे लाइन की, तो इसका उद्घाटन जो था वो नवंबर 9 1903 में किया गया था और लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। शिमला कालका रेलवे लाइन जो है ये नैरो गेज रेलवे लाइन है और इसकी जो लंबाई है वो 96.54 किलोमीटर है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टनल्स थी पहले 103, परंतु अब एक टनल जो है वो टूट गई है, तो 102 टनल इसमें जो है वो रह गई है। बड़ोग टनल जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है, ये सबसे लंबी टनल है इस लाइन में और ये जो रेलवे लाइन है इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। तो जुलाई 3, 2008 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। और इस रेलवे लाइन का जब उद्घाटन हुआ था तो इसके जो चीफ इंजीनियर थे उनका क्या नाम था, तो मिस्टर H.S. हरिंगटन जो थे वो चीफ इंजीनियर थे जिन्होंने इसका डिज़ाइन किया था।
तो ये सब आप इस रेलवे लाइन के बारे में याद रखिएगा। अच्छा, और एक और यहाँ से बात है कि जो 1 लाइन क्वेश्चन गिरिराज में दिए जाते हैं वो 1 लाइन क्वेश्चन मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, तो इंस्टाग्राम से आप उन सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर प्रीवियस जो गिरिराज की पत्रिकाएं हैं उनके क्वेश्चंस भी जो है पोस्ट किए गए हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप वहाँ से देख लीजिएगा। आपके लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है मारीच हवन कुंड वॉज रीओपन्ड आफ्टर 900 ईयर्स ऑन। तो मारीच हवन कुंड को 900 वर्षों बाद कब खोला गया था? ये क्वेश्चन हमने मिशन एचएएस में डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें और अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।